आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ सिद्ध करना है कि समुच्चयों के बीच जो संबंध बराबर का संबंध होता है ना, यह एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा संबंध R इस प्रकार है कि अगर इसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में है a, b, ठीक है, a, b अगर इसके अवयव हैं तो ये इस प्रकार होंगे कि a बराबर होगा b के। ठीक है, तो देखिए तुल्यता संबंध के लिए क्या चीज होती है जरूरी? तुल्यता संबंध तभी होता है जब वह संबंध स्वतुल्य हो, ठीक है, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक भी हो। ठीक है, तब ये हमारा क्या होता है? एक तुल्यता संबंध होता है। तो चलिए सबसे पहले स्वतुल्य की जांच कर लेते हैं। तो यदि इस प्रकार के अवयव हों, क्रमित युग्म इस प्रकार का हो कि उसके दोनों घटक एक जैसे हों, है ना, अर्थात a, हो हमारे संबंध में, तो वह क्या होता है? स्वतुल्य होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या दिया है? चूंकि a, b हमारे संबंध में है ना, हमारे संबंध में है जहाँ a बराबर क्या है? b, तो हम b की a से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a, हमारे संबंध में आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा? यह स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सम्मित। तो सम्मित की परिभाषा क्या होती है? यदि a, b हमारे संबंध में हो, है ना, तब b, a भी हमारे संबंध में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हमारे प्रश्न में क्या है? देखिए हमारे प्रश्न में बराबर है। ठीक है, चूंकि a बराबर है b के, इसलिए हम इन दोनों को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो a, b है ना, a, b बराबर क्या होगा? b, a, अर्थात अगर हमारा a, b हमारे संबंध में आ रहा है तो b, a भी हमारे संबंध में आ गया, क्योंकि क्या है? ये दोनों बराबर हैं, ये हमारे संबंध में आ रहा है तो ये भी हमारे संबंध में आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह सम्मित है। ठीक है, अब अंतिम देख लेते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है? देखिए यदि, है ना, यदि a, b और, है ना, ध्यान दीजिएगा, a, b और b, c हमारे संबंध में हो, दोनों, है ना, ये दोनों हमारे संबंध में होने चाहिए। कैसे पहचानेंगे? कि इसका जो द्वितीय घटक है इसका ये प्रथम घटक होगा। इस प्रकार अगर दो क्रमित युग्म हमारे संबंध में हो तो इसका प्रथम और इसका अंतिम भी आपस में संबंध में होना चाहिए, अर्थात a, c भी हमारे संबंध में आना चाहिए। ठीक है, तब वह संक्रामक होगा। तो हमारे प्रश्न में चूंकि हमारा जो संबंध है बराबर का संबंध है ना, तो a, b अगर हमारे संबंध में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि a बराबर b है। ठीक है, और, है ना, और अगर b, c हमारे संबंध में है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है b बराबर c है। तो अगर हम इसे समीकरण 1 दे दें, इसे समीकरण 2 दे दें, तो 1 व 2 से हम क्या देखते हैं कि a भी b के बराबर है और c भी b के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए ना, a, c, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। और जब ये बराबर हो गए तो हमारे तुल्यता, ये हमारे बराबर वाले संबंध में आएंगे, इसलिए a, c भी हमारे संबंध में होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? a, b हमारे संबंध में और b, c हमारे संबंध में है, तो इसका जो प्रथम है और इसका जो अंतिम है a, c, ये भी हमारे संबंध में आ गया, देखिए, है ना, इसलिए यह संबंध R संक्रामक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह जो हमारा संबंध है संक्रामक है, सम्मित है और स्वतुल्य भी है। ठीक है, तो हमारी ये देखिए तीनों शर्तें पूरी हो गई, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की, तो हमारा जो संबंध है R एक तुल्यता संबंध होगा। यह है सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे हम, अतः समुच्चयों का संबंध बराबर है ना, ये बराबर वाला एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।